नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद अध्याय 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों के मामलों में एक नया मोड़ आया है। 21 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे ये घटना फिर से सुर्खियों में आ गई। ये फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी इसके गहरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। इस खबर ने गुजरात और पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है और लोग इस निर्णय के पीछे के तर्कों और इसके भविष्य के निहितार्थों पर भी विचार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लगने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में 59 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू कार्ड सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना को एक सुनियोजित हमला माना गया और इसके बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए, संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और सामाजिक ताना बाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस मामले में कई लोगों पर मुकदमे चले और कई को सजा भी मिली। हालांकि कुछ मामले अभी भी अदालतों में लंबित थे, जिनमें से एक का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। बता दें कि 21 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस मामले में 6 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। इन आरोपियों पर दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और आपराधिक कृत्यों में शामिल होने का आरोप था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा। सबूतों की कमी और गवाहों के बयान में विरोधाभास को इस फैसले का आधार बनाया गया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि निचली अदालतों ने मामले की सुनवाई में जल्दबाजी दिखाई, जिसके कारण न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। वहीं इस फैसले के बाद आरोपियों के परिवारों ने राहत की सांस ली है, जबकि पीड़ित पक्ष के लोगों में असंतोष देखा गया। गुजरात सरकार ने इस फैसले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस मामले में आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर सकती है। वहीं ये फैसला गुजरात में सामाजिक ध्रुवीकरण को फिर से हवा दे सकता है। 2002 के दंगे आज भी राज्य की सामाजिक स्मृति का एक संवेदनशील हिस्सा है। इस घटना ने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया था और इसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कुछ लोगों के लिए न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि अन्य से पुराने घावों को फिर से कुरेदने वाला मान रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसला विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे भाजपा शासित गुजरात सरकार की नाकामी के रूप में पेश कर सकती हैं। दूसरी ओर भाजपा इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताकर अपना बचाव कर सकती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावनाएं भी हैं। अब आपको बता दें कि दंगों के पीड़ितों के लिए यह फैसला एक झटके की तरह आया है। कई पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें लगता है कि उन्हें उनके साथ फिर से अन्याय हो रहा है। एक पीड़ित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपने अपनों को खोया और अब हमें लगता है कि हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर बरी हुए आरोपियों के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है और इसे लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत भी बताया है। गुजरात के नागरिक समाज में भी इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता का ये मानना है कि यह निर्णय सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कानून सबूतों के आधार पर काम करता है, न कि भावनाओं पर। हालांकि अन्य लोग इसे न्याय व्यवस्था की कमजोरी के रूप में भी देख रहे हैं, जो संवेदनशील मामलों में ठोस नतीजे देने में असफल रही है। वहीं इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये अन्य लंबित मामलों को प्रभावित करेगा? क्या गुजरात में फिर से तनाव बढ़ेगा? विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और समाज उसे कैसे संभालते हैं। अगर इस फैसले का राजनीतिकरण होता है तो स्थिति जटिल भी हो सकती है। वहीं अगर इसे शांति और सौहार्द के साथ स्वीकार किया जाता है तो ये एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये फैसला भविष्य में इस तरह के मामलों में सबूतों की मजबूती पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ये भी संभव है कि इस मामले में अपील की मांग उठे, जिससे ये फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये न केवल 2002 के दंगों के घावों को फिर से ताजा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि न्याय व्यवस्था कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। गुजरात के लोग अब इस उम्मीद में हैं कि ये निर्णय राज्य में शांति और एकता को बढ़ावा देगा, न कि विभाजन को। ये देखना बाकी है कि आने वाले दिन इस मामले में क्या नया मोड़ लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।